बीजेपी ने भले ही सरकार के चेहरे बदल दिए, लोगों ने सरकार बदलने का मन बनाया। दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों को गांव में घुसने से रोकने की बजाय वोट की ताकत का इस्तेमाल करके संसद में घुसने से रोके। प्रजातंत्र में यही सही तरीका। दीपेंद्र हुड्डा। कोई नया काम कराना तो दूर, 10 साल में हमारे द्वारा 4 मंजूरशुदा बाईपास भी पूरा नहीं करा पाई बीजेपी सरकार। दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर हलके के अनेक गांवों में किया धुआंधार चुनाव प्रचार, अपने चुनाव की जिम्मेदारी गांव को सौंपी। पूरे प्रदेश से एक ही आवाज गूंज रही है कि बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा। गांव जमालपुर में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, लोगों ने किया फूलमालाओं से और पगड़ी पहनाकर स्वागत। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज झज्जर हलके के गांव तलाव, वालिसन, लड़ान, हमायूपुर, जमालपुर, धाना, धनीरवास, सालहावास, ढानी, सालहावास, धनिया आदि गांवों में चुनाव प्रचार किया और 36 बिरादरी का साथ, समर्थन, आशीर्वाद मांगते हुए अपने चुनाव की जिम्मेदारी भी गांव को सौंपी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोगों में बीजेपी सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। इसको देखकर ही बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों के चेहरे बदल दिए। लेकिन बीजेपी ने भले ही सरकार के चेहरे बदल दिए, लोगों ने अब सरकार बदलने का मन बना लिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने जनता से अपील की कि बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों को गांव में घुसने से रोकने की बजाय वोट की ताकत का इस्तेमाल करके संसद में घुसने से रोके। प्रजातंत्र में यही सही तरीका है। इस दौरान विधायक गीता भुक्कल मौजूद रहीं। इस दौरान अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय दिल्ली से लगते झज्जर और रोहतक के इस इलाके को काफी मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश की और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, उद्योग समेत गांव का भी चौतरफा विकास कराया। लेकिन जब 2014 में सरकार बदली तो सारा काम ठप हो गया। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में झज्जर, बादली, बहादुरगढ़, महम, कोसली, रोहतक, कलानौर, सांपला समेत 17 शहरों में बाईपास बनवाई और छुचकवास, मातन, सुबाना और बेरी का बाईपास एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूर करा दिया था। लेकिन 10 साल में 4 मंजूरशुदा बाईपास भी नहीं बनवा पाई बीजेपी सरकार। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि इस बार वे इलाके को दोबारा से विकास की पटरी पर लाकर नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर आगे लेकर जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 10 साल में इस सरकार ने पूरे प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया। न कोई नया काम किया, न लोगों की सुनवाई की। बीजेपी नेताओं का अहंकार 7वें आसमान पर है। हरियाणा को महंगाई, बेरोजगारी, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। आज हर घर में नौजवान बेरोजगार है। इस सरकार को आम लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को लोग समझ चुके हैं। किसान, मजदूर, महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर, खिलाड़ी, कर्मचारी, सरपंच, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, हर वर्ग पर सरकार ने लाठियां बरसाए। पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है और पूरे प्रदेश से एक ही आवाज गूंज रही है कि बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। लोग इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए 25 मई को मतदान होने का इंतजार कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संकल्प दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपये महीना पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, युवाओं के लिए खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर समयबद्ध पक्की भर्ती, किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदेंगे। गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज की मुफ्त प्लॉट योजना लागू कर उस पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान देंगे। जनता को परेशान करने वाले पोर्टलों से छुटकारा दिलाएंगे। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। गरीब परिवारों को पीला कार्ड, खेल खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ की नीति लागू करेंगे। पिछड़ा वर्ग क्रीमी ले आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे और जैसे 2005 में सरकार बनने पर हरियाणा से अपराध व अपराधियों का सफाया किया था, वैसे ही सारे गुंडे बदमाशों को हरियाणा से बाहर कर अपराध मुक्त व भयमुक्त हरियाणा बनाएंगे।